वेलकम टू TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड। और बच्चों, आप लोगों ने 11 का एग्ज़ाम दिया होगा। एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट भी हमारे समझ से आ गए होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने 11 क्वालिफाई करके अपने 12 के मैदान में यहाँ अपनी पढ़ाई को जारी रखने का काम भी शुरू कर दिया होगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर आज शुरू कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। इनके जितने भी बेसिक्स टर्म्स हैं जिसके आधार पर हम इस चैप्टर का बढ़िया से डिस्कशन करेंगे, वो सभी चैप्टर्स के पहले हम चाहते हैं कि इन सभी टर्म्स को आप जान लें ताकि आपको रिएक्शंस, कन्वर्जन्स, नेम रिएक्शंस ये सब पढ़ने में काफ़ी सुविधा हो। और यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में इस वीडियो को आपके सामने रखा है। तो चलिए तैयार हो जाइए और ये कोशिश करें कि आप मेरे साथ एक कॉपी और कलम लेके बैठें और इन सभी चीज़ों की तैयारी साथ में करते चलें। कोशिश ये रहे कि डायरेक्ट अपने दिमाग के सीडी में इस चीज़ को डालो। ठीक है, बहुत आसान, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स एट द रेट ऑफ बेसिक्स के जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी क्लैरिफिकेशन है, सबको यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। हम इससे रिलेटेड MCQs पढ़ेंगे, सवाल पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप है, सब इसके अंडर में आपको आएंगे। नेम रिएक्शंस आएंगे। तो आप भी आइए इसको एक प्ले के जैसा खेलें। जस्ट वी आर गोइंग टू प्ले विथ केमिस्ट्री। समझ रहे हैं मेरी बात? केमिस्ट्री के साथ आप खेलो। बहुत इजी सब्जेक्ट है, मजा आएगा रियली। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें कि इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट आर हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स। अरे भाई, ये हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स होते क्या हैं और इनको कैसे बनाया जा सकता है? हाउ आर दे फॉर्म्ड, कैसे बनते हैं ये रहेगा हमारा सबसे पहला टॉपिक, जिस पर एकदम जीरो लेवल से धीरे धीरे हम बढ़ेंगे हाईएस्ट लेवल की तरफ। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इस बात का तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो चलिए कॉपी कलम लेके आप भी शुरू हो जाओ मेरे साथ। जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा कि राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन जो हेलो अल्केन्स में अल्काइल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है, अल्केन या अरीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन एटम होता है जिससे हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, और इसको क्यों पढ़ते हैं हम लोग, इसके हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है, क्यों जरूरी है ये, इस सब पर डिस्कशन करेंगे, जिसका हिंदी अनुवाद हमने यहाँ लिख रखा है। उसके बाद देखेंगे क्लासिफाई हेलो अल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलो अल्केन्स में जितने हेलोजन एटम्स हैं उसके आधार पर इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ये होगा हमारा तीसरा टॉपिक। चौथे टॉपिक में हम आएंगे कि इनका जनरल फार्मूला, हेलो अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होगा। अगर हेलो अल्केन्स पढ़ने जा रहे हैं तो हेलो अल्केन्स में मोनो हेलो अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होगा, कैसे इसको बनाएंगे, कैसे डेराइव करेंगे इसको। डाई हेलो अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होगा। इसी तरह ट्राई और टेट्रा हेलोजेनेंस की जनरल फार्मूला पर भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि इस तरह से, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से डिफरेंट बोर्ड्स में आपके किस तरह के एग्ज़ाम, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक होगा उससे भी हम
अंत में उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स क्या हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हेलो अल्केन्स क्या है। ये हुए हमारे अल्केन्स। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जो आप जानते हो, CnH2n+2। अगर n का वैल्यू 1 रखें तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो होगा मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज मीथेन। ये मीथेन रहा, ये मीथेन उसका एक सदस्य हुआ, ठीक है। किस फैमिली का? अल्कीन फैमिली का। ये अल्केन फैमिली का एक सदस्य हुआ। अब इस अल्केन से आप कैसे बनाएंगे हेलो अल्केन्स, ठीक है। तो हेलो अल्केन्स, इससे पहले थोड़ा सा हम यहां देख लें। ये रहा आपका हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स बनते कैसे हैं? ये दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है। देखिए, ये रहा हमारा हेलो एंड दिस इज अल्केन्स। हेलो का मतलब होता है हैलोजन, हेलो का मतलब होता है हैलोजन। और हैलोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस नाम से? इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस एक्स परिवार में, इस हेलोजन परिवार में हमें जो रेडिकल्स पढ़ने को मिलेंगे वो 4 रेडिकल्स होते हैं। वो चारों रेडिकल्स होते हैं फ्लोरीन, दैट मीन्स फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इट इज फ्लोराइड, क्लोराइड, एंड दिस इज ब्रोमाइड। आप भी जानते हो इसको, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ये चार मेंबर्स के साथ हम इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और अल्केन्स आप जानते हो क्या होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये हुए अल्केन्स। अल्केन्स क्या होते हैं? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, हैलोजन और अल्केन्स को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा हेलो अल्केन्स। तो कैसे मिलाएंगे इसको हम लोग यहां देखते हैं। ये रहा हमारा एक अल्केन जिसको हम यहाँ ऐसे लिखते हैं, अल्केन परिवार के एक मेंबर को लिखते हैं। अल्केन परिवार का पहला जो मेंबर होता है वो होता है हमारा मीथेन। मीथेन हुआ, ये अल्केन फैमिली का हुआ। अल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन। इसमें आप देख रहे हो कि कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, कार्बन से 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं। अब 4 हाइड्रोजन में से हम धीरे धीरे एक एक हाइड्रोजन को, जितने हाइड्रोजन को निकालें उतनी संख्या में हेलोजन एटम अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ अगर डालते हैं तो हमारा जो नया कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड को कहेंगे हेलो अल्केन्स। उस कंपाउंड को कहेंगे हेलो अल्केन्स। तो इसमें से हम एक एक हाइड्रोजन को आप निकाल सकते हो। इसमें देखो, हमने एक हाइड्रोजन को निकाला और एक हेलोजन ग्रुप को रखा, तो हमारा क्या कंपाउंड बनेगा? इससे जो कंपाउंड बनेगा, चूंकि इसमें एक हेलोजन ग्रुप है, इसको बोलेंगे मोनो हेलो अल्केन्स। इसको क्या बोलेंगे? मोनो हेलो अल्केन्स, ठीक है। अब देखें, अगर इससे दूसरा हाइड्रोजन हम माइनस करते हैं, आपने 11 में भी इसको पढ़ा होगा,
तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह का बनेगा। इसमें 2 हाइड्रोजन के बदले हमने 2 एक्स ग्रुप मीन्स हेलोजन ग्रुप रखा है। तो ये क्या बना? ये बना हमारा डाई हेलो अल्केन्स। डाई हेलो अल्केन्स मीन्स 2 हेलोजन वाला अल्केन कंपाउंड। ठीक है। अगर इसमें से और एक हाइड्रोजन को हमने माइनस किया और एक हेलोजन और ऐड कर दिया तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा ये हो जाएगा ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, जिसको हम ट्राई हेलो अल्केन्स कह सकते हैं। ट्राई हेलो अल्केन्स, ट्राई हेलो अल्केन्स। ठीक है। इसको हिंदी में भी आप ट्राई हेलो अल्केन्स ही कहेंगे। मोनो हेलो अल्केन्स, डाई हेलो अल्केन्स, ट्राई हेलो अल्केन्स। इसलिए हिंदी इंग्लिश कोई मतलब नहीं रखता है। अगर इसमें देखिए एक हाइड्रोजन बच गया है, एक हाइड्रोजन को फिर हमने माइनस किया और एक हेलोजन ग्रुप को रखा तो हमारा क्या आएगा? इससे जो कंपाउंड बनेगा वो उसमें 4 हेलोजन होंगे। 4 हेलोजन होंगे तो इसको हम बोलेंगे टेट्रा हेलोजन कंपाउंड। टेट्रा हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन कंपाउंड या डेरिवेटिव या टेट्रा हेलो अल्कीन्स, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। ठीक है। इस तरह से हमने क्या देखा कि अल्कीन में से एक एक हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन को हम निकाल रहे हैं उतने हेलोजन ग्रुप को ऐड कर रहे हैं। जितने हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं उतने हेलोजन को ऐड कर रहे हैं। तो इसके आधार पर हम ये निकालेंगे कि हेलो अल्केन्स हैं क्या और ये बनते कैसे हैं। इससे क्या निकलेंगे? कंक्लूजन क्या होगा हमारा कि हेलोजन कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उतनी ही संख्या में हेलोजन रेडिकल को जब डालते हैं तो हमारे हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। हेलो अल्केन्स कैसे बनते हैं? अल्केन में से जितनी संख्या में एक या एक से अधिक संख्या में हाइड्रोजन को निकाल के उतनी ही संख्या में हेलोजन एटम को रखते हैं तब हमारा बनता है हेलो अल्केन्स। ठीक है, समझ गए? बस इसी को देखिए, यहां हमने इसी को इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है। द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्केन्स। ये कंपाउंड्स किससे बनते हैं? अल्केन्स से बनते हैं। अल्केन्स से बनते हैं या अरीन्स। अरीन्स क्या होते हैं? अरीन्स होते हैं बेंजीन को ही अरीन कहते हैं। तो जैसा हमने अल्केन में देखा वैसा आप अरीन में भी देख सकते हो। देखो यहां देखें, यहां पर देखें, ये देखिए हम कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका। ये रहा हमारा बेंजीन, कंप्लीट स्ट्रक्चर बिल्कुल 0 लेवल से, ताकि सभी बच्चे इसको बढ़िया से समझ सकें। ठीक है। बेंजीन में क्या होता है? 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन से अटैच्ड होते हैं और ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है। दिस इज बेंजीन। ये रहा हमारा बेंजीन। इसी बेंजीन को हम शॉर्ट में या आप भी लिखते हो लाइक दिस। तो यहां से बात क्लियर हो रही होगी कि बेंजीन के हर कॉर्नर पर हमारा हाइड्रोजन एटम होता है। देखिए बेंजीन के हर कॉर्नर पर हाइड्रोजन एटम होता है। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम अरीन भी बोलते हैं, इसी को अरीन भी बोलते हैं। समझने की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक हाइड्रोजन को दिखा रहे हैं। अब इस हाइड्रोजन को हम रिमूव करके कोई हेलोजन एटम को रखते हैं। हमने इस हाइड्रोजन को निकाला और इसके बदले हेलोजन एटम को डाला तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा इसको हम बोलेंगे हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स आप साथ में इसको लिखते चलो। देखिए अरीन से जुड़ा हुआ है क्या? अरीन से जुड़ा हुआ है हेलोजन एटम।
इट इज हैलोजन एटम, हैलोजन एटम या हैलोजन रेडिकल। ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब देखें, अब सवाल उठता है कि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो भाई क्या 6 हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल निकाल सकते हो। इसीलिए कहा गया है कि अल्केन या अरीन्स में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम्स को बाहर निकाल के उतनी ही संख्या में हैलोजन एटम को जब हम डालते हैं तो हमें मिलता है क्रमशः हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, इट इज कॉल्ड हैलोअरीन्स। आप हिंदी में भी इसको इसी तरह से लिखेंगे, हैलोअरीन्स। ठीक है, इसी को देखिए, यहाँ हमने आप लोगों की सुविधा के लिए समय कम इसमें लगे इसके लिए हमने लिख दिया है कि द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्कीन्स एंड अरीन्स। इसका मतलब अल्केन्स हुए एलिफैटिक कंपाउंड्स, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, और अरीन्स हुए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, बाई रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम के रिप्लेसमेंट से, बाई एटम या एटम्स, इसका मतलब हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम और एटम्स आर कॉल्ड हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां इस देने का मतलब कि एक एटम्स को बाहर निकाल सकते हैं या एक से अधिक एटम्स को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी को यहाँ हिंदी में भी लिखा गया है कि एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स अल्केन एवं अरीन में से एक या एक से अधिक संख्या में हैलोजन परमाणुओं द्वारा आवश्यक संख्या में, मीन्स जितनी संख्या में हाइड्रोजन को आप बाहर निकाल रहे हो उतना ही आवश्यक होगा ना हैलोजन एटम, उतनी ही संख्या में हैलोजन एटम को जब डालते हो तो उससे हमारा बनता है, उनसे बनता है हैलोअल्केन्स या इनको अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, तथा हैलोअरीन्स जिसको एराइल हैलाइड भी कहते हैं का निर्माण होता है। मेरे समझ से सभी बच्चे बढ़िया से समझ गए होंगे हैलोअल्केन्स क्या हैं, हैलोअरीन्स क्या हैं। हैलोअल्केन्स कैसे बनते हैं? जब अल्केन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम का विस्थापन होता है, किसके द्वारा? उतनी ही संख्या में हैलोजन एटम के द्वारा, तो हैलोअल्केन्स का निर्माण होता है। और हैलोअरीन्स कैसे बनते हैं? जब बेंजीन में या अरीन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को हम बाहर निकालते हैं और उतनी ही संख्या में हैलोजन एटम को डालते हैं तो हमारा बनता है हैलोअरीन्स। ठीक है, यहाँ देखिए दिखाया गया है, चूंकि ये मॉलिक्यूल के रूप में होता है इसलिए हमने X2 लिखा है। कैसे निकलेगा, कैसे? यहाँ देखिए, समझने के लिए देख लीजिए। X2 को हम लिख सकते हैं XX, तो ये एक हाइड्रोजन को लेके -HX बाहर हो जाएगा और यहाँ पर X आके अटैच हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको निकालें, किसी को आप निकाल सकते हो क्योंकि सभी हाइड्रोजन एटम इक्विवेलेंट हैं, समतुल्य हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से देखिए एक X बाहर निकला और एक X यहाँ पर ऐड हो गया, जिसको हम बोलेंगे दिस इज मिथाइल ग्रुप एंड दिस इज हैलाइड ग्रुप। तो बना हमारा मिथाइल हैलाइड। इसी को हम बोलते हैं हैलोअल्केन्स और अल्काइल हैलाइड, और इसको बोलेंगे अल्केन जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। समझ रहे हैं बात समझ में आ रही है? चलिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बिल्कुल समझ रहे हो। अगर हैलोअरीन्स की बात करें तो ये देखिए, ये हमारा हुआ बेंजीन। जैसा कि हमने पहले बताया है आपको कि समझाने के लिए हमने एक हाइड्रोजन को दिखाया है, X2 को। यहाँ देखिए ऐसे रिप्लेसमेंट होगा, ये HX बाहर आ जाएगा और ये X यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा बनेगा हैलोअरीन्स और एराइल हैलाइड।
जिसको फिनाइल हैलाइड भी कह सकते हैं। यहाँ ये बता दें, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, एक्स का आप क्या रख सकते हो, नॉर्मली जो हम रखते हैं वो रखते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, और दैट मीन्स क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये नॉर्मली हम यहाँ प्लेस करते हैं, यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म को दिखाया गया है, लेकिन जब रेडिकल के रूप में जब अटैच होगा तो ये क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के रूप में अटैच होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन किसका? कार्बन का। हाइब्रिडाइजेशन किसका? कार्बन का। तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ना जरूरी है इसमें? इसलिए पढ़ना जरूरी है कि जो भी अल्काइल हैलाइड्स बनता है, अल्काइल हैलाइड्स में जो CX बॉन्ड होता है, CX बॉन्ड होता है, ये देखिए यहाँ पर होता है कार्बन, ये हुआ CX बॉन्ड। ये CX बॉन्ड में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर हेलोअरीन्स या हेलोअल्केन्स, हेलोअरीन्स या हेलोअल्केन्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है। इसलिए CX बॉन्ड के हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको आराम से समझो आप। देखिए, आइए इसको यहाँ देखते हैं। जैसे हेलोअल्केन्स है, मेरा हेलोअल्केन्स है, यहाँ पर कार्बन 4 हाइड्रोजन से, या कार्बन दूसरे जो भी एटम से अटैच्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड से होगा। सिंगल बॉन्ड से होगा, इसका मतलब कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है हेलोअल्केन्स में। तो अल्काइल हैलाइड में हम क्या करते हैं? अल्काइल हैलाइड में हम करते हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल के एक हैलाइड ग्रुप को डालते हैं, तो हमारा फॉर्मेशन होता है अल्काइल हैलाइड का, अल्काइल हैलाइड का। देखिए, एंड दिस इज CX बॉन्ड, दिस इज CX बॉन्ड। इसी CX बॉन्ड की हम चर्चा कर रहे हैं। अरे यार, कुछ समझ में आ रही है बात कि नहीं? कुछ तो देखें। वेरी सिंपल, इतना सिंपल तरीका शायद आपने नहीं देखा होगा। तो ये हुआ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड, इस CX बॉन्ड में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। आप वैसे भी जानते हो कि जब कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से चारों ओर से अटैच्ड हो, तब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। जानते हो ना? हाँ, बिल्कुल श्योर। आई एम श्योर दैट यू मस्ट नो दिस फैक्ट। आप निश्चित रूप से जानते हो। ठीक है, तो क्या हुआ? जो भी हेलोअल्केन्स में जो CX बॉन्ड का कार्बन होता है, जो CX बॉन्ड का कार्बन होता है, दिस कार्बन, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। एक बहुत बढ़िया MCQ कि हेलोअल्केन्स में CX बॉन्ड के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो आपका आंसर होगा sp3। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यही एक रीजनिंग में भी पूछा जाता है कि हेलोअल्केन्स क्यों अधिक रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए रिएक्टिव होते हैं कि हेलोअल्केन्स में CX बॉन्ड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसके कारण उसकी रिएक्टिविटी अधिक होती है। ठीक है, अब हेलोअरीन्स में देखें। हेलोअरीन्स में क्या होता है? एक कार्बन यहाँ हम बना देते हैं, बाद बाकी आप ऐसे देख लो बॉन्ड लाइन में। हेलोअरीन्स में क्या होता है? यहां पर जो बेंजीन का कार्बन है, वो बेंजीन का कार्बन इस क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, खैर वो तो बात की बात है, उसको रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये देख लें, पहले ये देखें कि यहाँ पर देखें कि यहाँ जो कार्बन है, यहाँ जो CX बॉन्ड का कार्बन है, दिस कार्बन एटम,
आप ध्यान से देखो इसको। यहाँ जो CX बॉन्ड का कार्बन एटम है, ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। और आपको पता है बच्चों कि जब कार्बन एटम डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है तो उसका उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब कि ये हुआ हेलो अरीन्स। चूंकि हमने Cl दिया है तो इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन जिसका जनरल नाम आप क्या बोलोगे? हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स में जो ये CX बॉन्ड हुआ, दिस इज CX बॉन्ड। ठीक है, यहां पर X के बदले हमने रखा है Cl। यहां आप Br भी रख सकते हो, I भी रख सकते हो, लेकिन फ्लोरीन में कुछ कंट्रोवर्सी है, कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर है, इसलिए फ्लोरीन नॉर्मली हम नहीं रखते हैं। ठीक है, हालांकि रखेंगे तो उसको भी हेलो अरीन्स के ही परिवार में काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहां जो CX बॉन्ड में कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों कि हेलो अल्केन्स में CX बॉन्ड में जो कार्बन है उस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जबकि हेलो अरीन्स में इट इज हेलो अल्केन में जो कार्बन एटम होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जबकि हेलो अरीन्स में जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ठीक है, MCQ के लिए एक बहुत बढ़िया सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो अरीन्स और हेलो अल्केन्स। ठीक है, तो उसमें आपका ऑप्शन रहेगा, जो ऑप्शन रहेगा हेलो अल्केन्स के लिए वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन और हेलो अरीन्स के लिए वो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आइए यहां देखिए दिखाया गया है इसको। माने इस लेक्चर की विशेषता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहां दिखाया गया है राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स में देखिए हिंदी इंग्लिश में कोई डिफरेंट नहीं है। CX बॉन्ड के कार्बन परमाणु का संकरण लिखें, हिंदी में हाइब्रिडाइजेशन को संकरण कहते हैं। ठीक है, यहां देखें इन हेलो अल्केन्स द हेलोजन एटम इज अटैच्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होता है, किसमें? हेलो अल्केन्स में जो हेलोजन एटम होता है किस कार्बन के साथ अटैच्ड होता है? उस कार्बन का नेचर क्या होता है? उस कार्बन का नेचर होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जबकि वाइल इन हेलो अरीन्स हेलोजन एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। देखिए इसको अलग डीप कलर से हमने दिखाया है। ठीक है, हेलो अरीन्स में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से हेलोजन एटम अटैच्ड होते हैं, जिसको साफ साफ हमने यहां लिख दिया है। ठीक है, ताकि आप नोट्स भी बना सको। देखिए यहां हमने दिखाया है मोनो मिथाइल हैलाइड मीन्स हेलो अल्केन को। हेलो अल्केन्स में दिस इज द कार्बन जिससे हेलोजन एटम, ये देखिए हेलोजन एटम इस कार्बन से अटैच्ड है, तो सेंट्रली प्लेस्ड इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इस कार्बन ये हुआ आपको हेलो अल्केन। ठीक है, हेलो अल्केन
हेलो अल्केन या मिथाइल हैलाइड, चूंकि यहाँ पर हमने मिथाइल ग्रुप यूज किया है, तो इसमें जो CX बॉन्ड है, CX बॉन्ड का जो कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड या संकरित हिंदी में कार्बन एटम, समझे। जबकि एराइल हैलाइड में बच्चों देखो यहाँ एराइल हैलाइड, दिस इज एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड में दिस इज CX बॉन्ड, CX बॉन्ड का जो कार्बन एटम है ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्यों? बिल्कुल क्लियर है, यहाँ हमने दिखाया कि ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। जीरो लेवल स्टूडेंट भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हुई हाइब्रिडाइजेशन की बात। कॉन्क्लूजन क्या रहा कि हेलो अल्केन्स में जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच्ड होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जबकि हेलो अरीन्स में जिस कार्बन से CX बॉन्ड अटैच्ड होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि हेलो अल्केन्स या हेलो अरीन्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच्ड टू कार्बन एटम्स। कार्बन एटम में उपस्थित हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर क्लासिफाई करें हेलो अल्केन्स को और हेलो अरीन्स को। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखिए दो बातें होती हैं। एक तो ये कि यहाँ देखिए एक अल्काइल ग्रुप से यहाँ पर एक हेलोजन अटैच्ड है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, ऐसी स्थिति में इसको हम बोलते हैं मोनो हेलोअल्केन्स और मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, ठीक है। अगर अलग अलग कार्बन से दो हेलोजन एटम अटैच्ड हों, दिस इज डाई हेलोअल्केन, और अलग अलग कार्बन से तीन हेलोजन एटम अटैच्ड हों, देन इट इज कॉल्ड ट्राई हेलो अल्केन्स। इसको बोलेंगे ट्राई हेलो अल्केन्स। देखिए आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब ये सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि क्या एक कार्बन से मोनो डाई और ट्राई बन सकते हैं? ऑब्वियसली बन सकते हैं। जब एक कार्बन पर एक हेलोजन एटम अटैच्ड हो, दिस इज मोनो, दो अटैच्ड होने से डाई, तीन अटैच्ड होने से ट्राई, चार अटैच्ड होने से टेट्रा, ठीक है। चलिए हेलो अरीन्स के केस में देखें, यहां पर हेलो अरीन्स है। इस हेलो अरीन्स में देखिए एक हेलोजन एटम अटैच्ड है, इसलिए ये हो गया मोनो हेलो अरीन। दो होने की स्थिति में ये होगा डाई हेलो अरीन, और तीन होने की स्थिति में ये होगा ट्राई हेलो अरीन्स। बहुत सिंपल सी बात है कि जब अल्केन में एक, दो और तीन हेलोजन एटम अटैच्ड हों तब उनको बोलेंगे मोनो, डाई एंड ट्राई हेलो अल्केन्स। यहाँ हमने लिख दिया है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई और पॉली। जब दो से अधिक हेलोजन अटैच्ड होते हैं तो उसको हम पॉली काउंट करते हैं। पॉली में आपको हो सकता है ट्राई, टेट्रा, पेंटा etc, ठीक है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे कॉन्टेन 1, 2 और मोर हेलोजन एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर। जब उनके स्ट्रक्चर में एक, दो या तीन हेलोजन एटम अटैच्ड हों तो उनको हम मोनो, डाई और ट्राई हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स कहते हैं। हिंदी में भी इसको लिख रखा है हमने कि हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स की संरचना में उपस्थित एक, दो या अधिक हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई या पॉलीहेलोजन मीन्स पॉली में ट्राई, टेट्रा आदि यौगिकों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। बिल्कुल आप इसको नोट्स में बढ़िया से डिफरेंट कलर में यूज करके बना सकते हो।
ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत होने से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपका ये लेक्चर कैसा गया, ठीक है। और आप कोशिश करो कि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो हमें भी इनकरेज करेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहैलो अल्केन्स। जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहैलो अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होगा, या अगर डाईहैलो अल्केन होगा तो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा। आइए इसको समझते हैं। देखिए जनरल फार्मूला हमारा अल्केन, एक अल्केन के लिए हम मीथेन को लेते हैं। इट इज मीथेन। ये किस परिवार का हुआ, ये हुआ अल्केन फैमिली का मीथेन, ठीक है। इसमें अगर हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को माइनस किया और एक हैलोजन ग्रुप को डाल दिया, तो हमारा कंपाउंड क्या बना, ये हुआ मोनोहैलो अल्केन। इट इज मोनोहैलो अल्केन, दिस इज मोनोहैलो अल्केन, ठीक है। हम लोग जनरल फार्मूला डेराइव करने चल रहे हैं। अगर इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को और निकाल दिया, चलिए भाई ये हमने निकाल दिया, तो हमारा कंपाउंड क्या बना, डाईहैलो अल्केन। दिस इज कॉल्ड डाईहैलो अल्केन। अब इससे आप जनरल फार्मूला कैसे डेराइव करेंगे। देखिए मोनोहैलो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, मोनोहैलो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसमें से हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को निकाला है, ये रहा आपका एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया। तो मोनोहैलो अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है। आप क्या करो, हाइड्रोजन की संख्या में से एक माइनस कर दो, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1, और आप जोड़ क्या रहे हो, इसमें जोड़ रहे हो X, तो ये हो जाएगा X। ये हुआ आपको जनरल फार्मूला मोनोहैलो अल्केन्स का। बहुत बार आपको MCQ पूछा गया है। अगर डाईहैलो अल्केन का जनरल फार्मूला आपको निकालना है तो क्या करेंगे भाई, डाईहैलो अल्केन में इसमें से फिर एक हाइड्रोजन निकाल दो और एक हैलोजन को ऐड कर दो, तो यहाँ दो हाइड्रोजन में से दोनों हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको CnH2n, ठीक है। और हैलोजन कितने आ गए, एक और एक, दो, यहाँ लिखिए 2। ये फॉर्मूला हो गया डाईहैलो अल्केन्स का, ठीक है। इसी तरह आप ट्राईहैलो अल्केन्स, टेट्राहैलो अल्केन्स को भी क्या करेंगे, इससे माइनस करके 1 तो आप निकाल सकते हो, लेकिन नॉर्मली यही पूछी जाती है मोनोहैलो अल्केन्स और डाईहैलो अल्केन्स का जनरल फार्मूला, ठीक है। इसलिए अभी इतना ही हम लोग देखते हैं। समझ में आ रही है बात। अब इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस MCQs में आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला ऑफ मोनोहैलो अल्केन, विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला ऑफ डाईहैलो अल्केन, ठीक है। इस तरह के सारे सवाल आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इस क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ें। तुरंत आपके सामने फिर मैं आता हूँ एक दूसरे इसके बाद वाले टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक अपनी पढ़ाई अच्छा से करें। ओके, थैंक्स टू ऑल, हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।